सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का हमारे पास ये आज का तीसरा चैप्टर होने वाला है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है? तो एनसीईआरटी का हम क्या करते हैं, इसमें लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए होते हैं या आने वाले चांसेस होते हैं, वहाँ पे हम टिक लगाते हैं और स्टार मार्क करके आपको बताते हैं, ठीक है? तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और क्योंकि मेरा मानना यही है कि ज्ञान जो होता है ना बाँटने से बढ़ता है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप इसको ध्यान से अच्छे से देखोगे उतना ही अच्छे से आप लोगों को क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो एक-एक चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल हमारे पास। अब यहाँ पे हम बात करें तो बात करते हैं इन क्लास 9th यू हैव लर्न्ड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। हम सही बात है, क्लास 9th में हमने अलग-अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। मेनली अगर कहा जाए तो 1 से 20 तक हम एलिमेंट्स की बात करते हैं क्लास 9th में हमारे पास, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत ही 9th से होती है हमारे पास, ठीक है? क्लास 9th में शुरुआत के चारों चैप्टर हमारे पास किसके हैं? केमिस्ट्री के, जिसमें से तीसरा और चौथा चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब यू हैव बीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे पास। अब हम इसमें एलिमेंट्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे हमारे पास। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, अब उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम पता करते थे कि कौन सा चीज मेटल है और कौन सा एलिमेंट सॉरी हमारे पास नॉन मेटल है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को देखते हैं। अब थिंक सम यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमारे पास डेली लाइफ में हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल का कुछ ना कुछ तो यूज है हमारे पास, ठीक है? जैसे हम किचन में बात करें, खाना बनाने के लिए बर्तनों का यूज करते हैं, तो हमारे पास उसमें से मेटल्स के बर्तन यूज करते हैं हमारे पास। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो मेटल्स के वायर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सब वायर होते हैं हमारे पास, ठीक है? अलग-अलग चीजें ऐसी होती है। तो व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स? तो किस हिसाब से इसको कैटेगराइज करोगे आप? हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दिस एलिमेंट? तो इसका हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये कैसे यूज करेंगे, इसका हमारे पास कैसे यूज होगा, ये चीज भी हमें देखना है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल। तो इसको हम पूरे डिटेल में देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसकी बात करेंगे? हम मेटल्स की बात करेंगे। अब द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है स्टार्ट करना हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास, ठीक है? कंपेयरिंग। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं सबसे पहले, यानी कि दोनों में हम अंतर देखते हैं, ठीक है? लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग एक्टिविटीज। हम कुछ एक्टिविटीज के थ्रू देखेंगे अभी। फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज 3.1 से लेके हमारे पास 3.6 तक देखेंगे। कुछ सैंपल्स लेंगे हम, किस किस कौन कौन से मेटल्स का मेनली देखो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब और भी कुछ ऐसे हमारे पास अवेलेबल होंगे हमारे पास इजिली, जो हमारे पास मेटल इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, उन सबके हम सैंपल लेंगे। तो सबसे पहला एक्टिविटी बोला है टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है, ठीक है? कॉपर का हमारे पास Cu होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, मैग्नीशियम का Mg होता है हमारे पास, ठीक है? ये सब हमें देखते जाना है। अब क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर। अब जितने भी सैंपल हमने ले लिए ना, अब उन सबको क्या करना, हमें सैंड पेपर से रब कर देना अच्छे से, ठीक है? मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट। अब मेटल्स हमारे पास क्या होता है? प्योर स्टेट में होता है हमारे पास। हाई शाइनिंग सरफेस हमारे पास होती है अच्छी खासी। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास क्या होती है? हमारे पास मेटालिक लस्टर होता है हमारे पास, लस्टर यानी चमकदार होता है, ये चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज हो गई बात हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अपने सेकंड एक्टिविटी पे चलते हैं। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, सही बात है, छोटे छोटे हम आयरन के पीसेस लेंगे, कॉपर के लेंगे, एल्युमिनियम के लेंगे और मैग्नीशियम क्या होगा, ये सब हम लेंगे। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद द शार्प नाइफ। अब इन सब मेटल में से हम क्या कर देंगे, इन सबको हम शार्प नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश ही करेंगे, क्योंकि आयरन को तुम क्या चाकू से काट सकते हो? लोहे को क्या कॉपर को काट सकते हो? एल्युमिनियम को काट सकते हो? मैग्नीशियम को काट सकते हो? बताओ पहले। नहीं काट सकते ना, तो हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक सोडियम नाम का मेटल होता है। अब जैसे सोडियम हो गया हमारे पास, हमने किया भी एक्सपेरिमेंट, तो मैं दिखा भी दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम नाइफ से यानी कि चाकू से काट सकते हैं। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, ठीक है? तो पेयर ऑफ टोंग्स एंड कॉशन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर
ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ पेपर, हमारे पास फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर से हम इसको होल्ड करेंगे। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे, किसके साथ, हमारे पास चाकू से हम कट करेंगे हमारे पास। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई इट विद अ नाइफ, हमारे पास तो नाइफ के यानी कि चाकू से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे हमारे पास, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली, हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हार्ड भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। फिर हम आगे चलें तो हार्डनेस वेराइज, हमारे पास हार्डनेस से ही वेरी करता है कि कौन सा चीज मेटल है कौन सा चीज नहीं है, क्योंकि कभी कल कुछ ऐसा नॉन मेटल भी है जो हार्ड है हमारे पास, अभी हम बात करेंगे आगे। टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, हमारे पास एनी वन ऑफ मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, ठीक है, ले लेना है, एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 हमारे पास टाइम विद हैमर, तो 4 से 5 बार उसे हैमर से, पहले हथौड़े से मारना है, ऑब्जर्व करना है उसमें से आवाज आती है क्या नहीं आती, क्योंकि हमारे पास मेटल की चीजों में आवाज आती है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल, अब हमें रिकॉर्ड भी देखना है कि उसका शेप चेंज होता है या नहीं होता है। अब सही बात है, हमारे पास शेप तो चेंज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अब कुछ मेटल्स को हम क्या करेंगे, बीट करेंगे, पीटेंगे, तो हमारे पास वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, यानी कि पीट पीट के जिसको हम पतला कर दें, पीट पीट के जिसको हम पतला कर दें, वही हमारे पास मेलेबिलिटी होती है। जैसे हमारे पास गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम भी आता है हमारे पास, ठीक है, गोल्ड का हमारे पास क्या होता है, एयू, सिल्वर एजी। अब इन सब के हमारे पास क्या बनते हैं, फॉइल बनते हैं हमारे पास। अब तुमने सिल्वर का देखा होगा, गोल्ड का देखा होगा, मिठाई पे लगाया जाता है। एल्युमिनियम का जो फॉइल होता है उसका हम खाने के को रेफर करने के लिए, रोटी लपेट के ले जाने के लिए यूज करते हैं हम, ये सब चीजें यूज होती है। तो ये हमारे पास ये पता चल जाता है कि जिसको हम पीट पीट के पतला कर दें, हमारे पास थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब अगला एक्टिविटी हमारे पास, लेट द लिस्ट मेटल हुज हैव बीन सीन डेली लाइफ, ऐसे मेटल का की लिस्ट बनाओ जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, उसके वायर्स बनाते हैं। जैसे मान लो कॉपर हो गया हमारे पास, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया हमारे पास, या मेनली हमारे पास गोल्ड भी कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है, और एल्युमिनियम हो गया हमारे पास, आयरन का भी हमारे पास वायर्स वगैरह बनी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर अगर बोला जाता है हमारे पास, गोल्ड आ जाता है हमारे पास, ठीक है, गोल्ड। अब 1 ग्राम गोल्ड से हमें पता है कि हम कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, देखना अभी दिखा दूंगा। तो घरों में हम गोल्ड के वायर नहीं यूज करते सकते, इसलिए हमने कॉपर का यूज किया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, जिसको हम पीट पीट के पतला कर दे उसे हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अब गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, हमारे पास सही बात है। It you will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram. मैंने कहा था ना, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी, हमारे पास, ठीक है, एंड डक्टिलिटी, इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की हम बात करेंगे। डेट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, तो अलग शेप में हम ढाल सकते हैं अपने, हमारे पास किसके हिसाब से, हमारे डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर जरूरत के हिसाब से। मान लो हम पीट पीट के उसको पतीला का कभी अलग अलग चीजें जैसे औजार, हथियार या बर्तन वगैरह बना लेते हैं ना, तो ये सारी चीजें भी हो जाती है हमारे पास। तो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग, वैसे सही बात है। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम के बर्तन हमें यूज नहीं करना चाहिए हमारे पास, मेनली अगर कहा जाए तो हमारे पास। अब जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह की जाती है, जिसमें हमारे पास लेयर चढ़ा दिया जाता है, वो तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको हम दवाई हाथ से पिचक जाए, वो तो नहीं यूज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना एल्युमिनियम क्या करता है, स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। अब अंग्रेजों के टाइम में क्या किया था, जेल में जो कैदियों के लिए एल्युमिनियम के कटोरे बर्तन यूज किए गए थे हमारे पास, ग्लास हो गया, बर्तन हो गया, ये सब क्यों? क्योंकि स्लो पॉइजनिंग का काम करता है एल्युमिनियम, इसलिए हमारे पास, ठीक है। मेनली अगर हम देखें तो हमारे पास कुकिंग वेसल्स में हम स्टील का यूज करते हैं।
स्टील एक तरह का क्या है हमारे पास, स्टील एक तरह का एलॉय है हमारे पास। जैसे कॉपर के हम बर्तन यूज कर सकते हैं हमारे पास कॉपर, लेकिन कॉपर के बर्तन में हम खट्टे चीजों को और मीठे चीजों को हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है हमारे पास कॉपर के साथ, इसलिए हम नहीं रख सकते। ठीक है, ये भी अभी आएगा हमारे पास। और भी हमारे पास जैसे बर्तन आते हैं, आयरन का हम बर्तन यूज कर सकते हैं, आयरन का हमारे पास आयरन का यूज कर सकते हैं बर्तन। जैसे हम आयरन का हम क्या यूज करते हैं, लोहिया वगैरह जो आता है हम वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग चीज, बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह जो यूज की जाती है। ठीक है, जो पार्टी वगैरह में बड़े लेवल पे खाना बनाने के लिए, वो सब हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास। अब डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स हमारे पास? लेट अस डू द फ्लोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो इसमें हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 3.5 हमारे पास ये एक्टिविटी हो जाता है। अब ये हमारे पास दे रखा है क्या हमारे पास, ये देखो यहाँ पे। अब ये एक तरह का मेटल का रॉड है हमारे पास, फ्री एंड ऑफ अ हमारे पास वायर पिन वैक्स हमारे पास। अब यहाँ पे ये भी हमने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है, तो इसका भी अगर होगा एक्सपेरिमेंट तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, मैं देख लेना। कि हमने स्केल लेके गया था, और जो हमारे पास बॉल पिन जो होता है उसका हमने यूज किया था, मोमबत्ती के साथ उसको हमने चिपकाया था, और उसको हमने हीट किया था स्केल को। तो स्केल हीट करने से क्या होता है, मोम पिघलना स्टार्ट हो गया था, और एक एक करके ये पिन गिरना भी स्टार्ट हो गया था हमारे पास। तो इसी से हमें पता चलता है कि हीट जो होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, और कंडक्शन का भी हमें पता चल जाता है इसी से, कि कंडक्शन होता है हमारे पास किसमें, मेटल्स में हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक एल्युमिनियम और अ कॉपर हमारे पास वायर, क्लैम्प विद दिस वायर ऑन अ स्टैंड एंड शोन इन फिगर 3.1 एंड फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स हमारे पास। हीट द वायर विद अ स्प्रिट लैंप हमारे पास, कैंडल और बर्नर हम किसी से भी हीट करें। तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये हमने कैसे किया था एक्सपेरिमेंट ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अबव एक्टिविटी हमारे पास, ठीक है, अब ये करने से हमें ये पता चला कि हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारे पास। मेनली हीट की हम यहाँ बात करें। ठीक है, इसी में हमारे पास कंडक्शन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो द above activity shows that metals are good conductor of heat and high melting points हमारे पास होती है इसकी मेटल्स की। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर हमारे पास, सिल्वर एंड कॉपर हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट कंडक्टर में आते हैं। फिर लेड और मरकरी की अगर बात करें, ये हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आते हैं। ये चीज हमें याद रख लेना है। मरकरी एच का सिंबल एच जी हमारे पास, और लेड का सिंबल पीबी होता है हमारे पास। ये चीज हमें याद रखना है। सिल्वर एजी जाता है हमारे पास, और कॉपर का हमारे पास क्या होता है, सीयू होता है हमारे पास। ये याद रखना है। अब हमारे पास सिल्वर और कॉपर तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया हमारे पास, लेकिन लेड और मरकरी हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये यहाँ से हमें देख लेना है। अब डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट एक्टिविटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। तो हमारे पास और भी मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन हमारे पास 3.2 में हम देखेंगे कि मेटल टू बी टेस्टेड इन अ सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी हमारे पास। अब देखो टर्मिनल ए और बी है, इन दोनों को लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और एक चीज याद रख लेना है कि हमारे पास मेटल्स जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल्स क्या होता है हमारे पास, मेटल्स हमारे पास जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव। अब जितने भी मेटल देखोगे ना हमारे पास, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम ले लिया हमने, ठीक है, पोटेशियम ले लिया हमने, कैल्शियम ले लिया, सब पे देख रहे हो प्लस +1 +2 हमारे पास। एल्युमिनियम ले लो, हमारे पास 3+ हो गया। हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम ले लो, Mg2+ हो गया हमारे पास। आयरन ले लो, आयरन में Fe2+ भी होता है और 3+ भी होता है हमारे पास। वैसे सिल्वर ले लो हमारे पास, गोल्ड ले लो हमारे पास, सब में हमारे पास प्लस प्लस दिखेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे पता चलता है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की हम बाद में बात करेंगे। यू मस्ट हैव बीन सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव कोटिंग विद अब पीवीसी का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, पॉलीविनिल क्लोराइड। हमारे पास इसके दरवाजे वगैरह दिखता है और लगाते हैं हम आजकल। of a rubber metal and or a rubber metal sorry, why electric wires coated with the susceptor। अब रब हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर क्या रहता है, ऐसे पतला सा वायर होता है हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं हम इसको प्लास्टिक के कवर से, यानी पीवीसी के जो हमारे पास प्लास्टिक होता है या रबर हमारे पास लाइक मटेरियल होता है, उससे क्या करते हैं, ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है इसलिए। अगर हम ऐसे वायर को छुएँगे, नीले नंगे वायर को तो क्या होगा? हमें झटका लग सकता है, लेकिन अगर प्लास्टिक से कोटेड है, इसको छुएँगे तो हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसलिए हमारे पास। ठीक है? तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक ऑन हार्ड सरफेस क्या होगा? तो साउंड प्रोड्यूस होगा। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? यस। तो मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हमारे पास होते हैं। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? इसलिए तो बनाए जाते हैं कि टन 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 घंटी बजे और छुट्टी हो जाए हमारे पास। ठीक है, छुट्टी हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन मेटल साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होता है हमारे पास, इसलिए उसको यूज किया जाता है हमारे पास मेटल्स का एज अ घंटी यानी बेल के तौर पे। अब नॉन मेटल्स की हम बात करें तो ये मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे पास, यानी कि माइनस हमारे पास, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। कुछ ही हमारे पास एज हमारे पास मेटल्स होते हैं। सम एग्जांपल्स, सॉरी, फ्यू नॉन मेटल्स है। अब मेटल्स के मुकाबले नॉन मेटल्स कम है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं बात करूं ऐसे क्वांटिटी की मेटल्स में, मैं एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स, एक होता है मेटलॉइड्स हमारे पास। ठीक है, एक मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स में हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमारे पास होता है मेटलॉइड्स। तो ये मेटल्स की बात करो तो 75% के करीब मिल जाएंगे, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटलॉइड्स की बात करें तो 25% के करीब होंगे हमारे पास। ये चीज हमें देखना है। पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन। हमारे पास कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, आयोडीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो हमारे पास कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, सल्फर को हम एस से डिनोट करते हैं, आयोडीन को हम आई से डिनोट करते हैं, आयोडीन को हम आई से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम एस से डिनोट करते हैं। ये सब हमारे कुछ नॉन मेटल हमारे पास। तो नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, गैस और एक्सेप्ट ब्रोमीन हमारे पास। अब देखो हमारे पास मेटल में मरकरी इकलौता ऐसा, हमारे पास कहाँ लिखूं मैं, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल था जो कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज इकलौता ऐसा मरकरी था हमारे पास। ठीक है, वही अगर यहाँ पे हम किसकी, ब्रोमीन की बात करते हैं, बी आर की, ब्रोमीन की, ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, वो मेटल था जी हमारे पास, ये नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है हमारे पास। ये चीज हमें याद रखना है। इकलौता ऐसा नॉन मेटल है हमारे पास जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है हमारे पास। बाकी तो सॉलिड और गैस के फॉर्म में होते हैं हमारे पास। अब डू नॉन मेटल्स आल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर डेट ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज था ना, वैसे हमारे पास नॉन मेटल में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो चलो ढूंढते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3.7 आ गया हमारे पास। तो कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन यानी कि कोल और ग्रेफाइट की बात करें। अब कोल का मतलब हमारे पास, एक्चुअली में बताऊं, कोल जो होता है ना हमारे पास, कोयला नहीं होता है एक्चुअल में, अगर बोलूं तो कोयले टाइप का होता है, लेकिन उसी में से हमारे पास कोयले को निकाला जाता है। अब कोल में से ही हमारे पास क्या किया जाता है, अलग अलग, जैसे हमारे पास कोल में से ही कोल्टार हो गया हमारे पास, कोल्टार हो गया, ठीक है, कोक हो गया हमारे पास, ठीक है, कोक हो गया, हमारे पास कोल गैस हो गया हमारे पास, कोल गैस, और भी अलग चीज हमारे पास यूज करती है, जिसमें से कोक जो होता है हमारे पास, ये कोयला होता है हमारे पास, कोयला होता है, ये कोक ही हमारे पास क्या होता है, कोयला होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, इसमें हमारे पास अलग अलग ये चीजें मिल जाती हैं हमारे पास। फिर सल हमारे पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारे पास पेंसिल में जो होती है ना, वो हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, 0.7% के आसपास कंडक्ट करता है हमारे पास। लेकिन एक्चुअल में ग्रेफाइट जो हमें मिलेगा ना प्योर फॉर्म में, बैटरी वगैरह में मिलते हैं, वो हमारे पास 100% इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बहुत ही नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, कुछ बच्चों से मैं मांगा था, मैंने बैटरी भी तोड़ के निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं मिला, टूट ही जाता था हमारे पास। तो सल्फर, आयोडीन, ये सब अलग अलग चीजें जो होती हैं हमारे पास, ये हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल है। अब यहाँ पे बोला है कुछ हमारे पे एलिमेंट्स हैं, सिंबल है, टाइप्स ऑफ सरफेस है, हार्डनेस, मेलेबिलिटी चार्ट बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये तो हम बनाएंगे नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आगे बढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड टेबल 3.2 डिस्कस द जनरल
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन मिलते हैं। चलो वही देख देते हैं, कुछ हमारे पास क्या पॉइंट दे रखे हैं इसी के बेसिस पे। तो और जितने भी मेटल्स हमारे पास होते हैं उसमें से मरकरी हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कि जो रूम टेम्परेचर में हमारे पास क्या आता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, वरना तो हमारे पास जनरली सॉलिड में तो रहता ही नहीं हमारे पास। अब यू हैव जैसे थर्मामीटर वगैरह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर हुआ तो हम इसका एक्सपेंड भी जरूर करवाएंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेटल्स के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं हमारे पास। इन गैलियम की बात करें, सीजियम की बात करें, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। ये चीज हमें देख लेना है, ठीक है। अब दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ वी कीप ऑन देम योर पास, अगर हमें इसको अगर हाथ पे रखे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। फिर आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इज अ लस्टर, हमारे पास आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्टर होता है हमारे पास, चमक होती है इसमें हमारे पास। देख तो हमारे पास जब समुद्र से निकाला जाता है, जहाँ पे ये हमारे पास नमक वगैरह बनाया जाता है, तो ये धूप में चमकता है हमारे पास। इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इसकी भी हाई होती है, अगर बोले तो ये पिघलता ये भी है हमारे पास, ठीक है। आयोडीन नमक की बात करें तो ये नमक में हमारे पास पहले आता है हमारे पास। तो कार्बन भी एक तरह का हमारे पास नॉन मेटल ही है, ये एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में। एक्चुअल में अगर देखा जाए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पास, कार्बन से ही बनी है हमारे पास, ठीक है। इच इच फॉर्म इज कॉल्ड, इस जितने भी फॉर्म है उसको हमारे पास में से एक फॉर्म हमारे पास एलोट्रोप आ जाता है, ठीक है। एलोट्रोप आ गया। अब एलोट्रोप हमारे पास जितने भी फॉर्म होते हैं, एलोट्रोप भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। अगर बोला जाए तो हमारे पास एक डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक बकमिस्टर फ्लोरेंस आ जाता है हमारे पास। जिसमें से डायमंड इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है हमारे पास। अब शीशे काटने वाला जो पेन है हमारे पास, देखते हो चाकू होता है, उसके टिप पे लगा होता है डायमंड, वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज, हमारे पास नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है इसकी हमारे पास, ठीक है। इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। तो डायमंड एक तरह का हमारे पास एलोट्रोप होता है हमारे पास, जो कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हमारे पास हाई होती है, ठीक है। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर काफी अच्छा माना जाता है, तभी तो बैटरी वगैरह में यूज की जाती है हमारे पास ये। अब अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, पहला ग्रुप हमारे पास अल्कली मेटल होता है, दूसरा अल्कलाइन हमारे पास होता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब हमारे पास आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं हमारे पास नेचर में, जिसको हम चाकू से इजीली काट भी सकते हैं हमारे पास। इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी हमारे पास कम होती है। तो ये सब जितने भी पॉइंट है ना, हमें ध्यान रखने हैं अच्छे से हमारे पास, क्योंकि ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of chemical property। अब हम chemical properties की भी बात करेंगे। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देख के बोल के पता कर सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसे बातों से नहीं होता काम, इसमें रिएक्शन करना पड़ता है हमारे पास। कौन सा चीज किसके साथ रिएक्ट करेगा वो चीज भी हमें देखना होता है और करना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं आता काम। तो टेक अ मैग्नीशियम रिबन, अब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, करवाया भी था। एंड सल्फर पाउडर हमारे पास, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन तो हमने किया था, सल्फर पाउडर नहीं किया। तो मैग्नीशियम रिबन के एस को ले लेना है और डिजोल्व कर देना वाटर में। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये हमने किया था कि डिजोल्व कर देंगे क्या, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिला, MgO मिला हमारे। अब इसी MgO को हमने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, तो क्या मिल गया हमारे पास, MgOH की हमारे पास ट्रेस मिल गई। अब इस ट्रेस से मिलने से क्या हुआ, इसमें अगर मैंने फिनोल्फ्थालीन डाल दिया तो ये मेरे पास पिंक कलर का सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। और लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लू कलर में आता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेस आता है। अगर हम फिनोल्फ्थालीन डाल के टेस्ट करें तभी भी हमें पता चलेगा कि ये बेस है हमारे पास। हाँ, OH से भी पता चल रहा है हमारे पास कि ये बेस है हमारे पास। तो 3 तरीके हैं जानने के। अब हम पहला तरीका क्या है, बेस एसिड बेस,
तो एसिड H+ आयन रिलीज करता है, बेस OH-, और इसमें फिनोल्फथालीन अगर हमने डाला तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन देगा हमारे पास, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ भी हमें देखना है। इट इज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक हमारे पास। नाउ बर्न सल्फर हमारे पास पाउडर एंड प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट देम फ्यूम्स प्रोड्यूस। तो फ्यूम्स हमारे पास धुआं जो है होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है। एड सम वाटर टू अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। तो कुछ वाटर को हम मिलाएंगे एंड टेस्ट ट्यूब में एंड शेक हिला देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या जिस हिसाब से कलर चेंज होगा उस हिसाब से हमारे पास एसिडिक बेसिक है। मान लो ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तब तो एसिडिक हो रहा है, लेकिन रेड से ब्लू में हो रहा है तब तो ये बेसिक हमारे पास नहीं चलेगा। तो ये चीज़ तो हमें देखने से पता चलता है, ये हमने कर रखा है, तो ये आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं लिटमस पेपर गाइड। अब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जो होते हैं हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं क्या, ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, ठीक है, और डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में हमारे, एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसका। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल डैश इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी हमारे पास होता है जो कि रूम टेम्परेचर में रहता है। कैन बी इजिली कट विद नाइफ, हमारे पास सोडियम और एंड पोटेशियम, इसमें से जो भी कोई आंसर दे रखा है उससे लगाना है। इन्हें पोटेशियम दे रखा है तो पोटेशियम, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव में भी माना जाता है। डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो हमारे पास काफी आता ज्यादा चीजें आ जाती है हमारे पास। जैसे हम अगर माने सिल्वर और हम किसके माने, कॉपर की बात करें तो Ag और हमारे पास क्या ले लो, कॉपर ले लो, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। डैश इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे पास अभी लेड और किसकी बात कर रहे थे, लेड की बात कर रहे थे, पीबी की, और हम इसकी बात कर रहे थे लेड की और पीबी की। हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हमारे पास, कहाँ गया, यहाँ पे लेड और मरकरी की हम बात करें, ठीक है, लेड और मरकरी हमारे पास Hg जिसको कहते हैं, ये चीज आएगी। तो ये सब हमारे पास आंसर है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलेलेबल और डक्टाइल का मतलब होता है हमारे पास। मेलेलेबल मतलब जिसको हम पीट के पतला कर दे, डक्टाइल का मतलब हम जिसको वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, थिन शीट में हमारे पास, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, वायर में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास। तो अलग अलग चीजें आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास है, ये चीज हमें जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, हम कल जो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ लें तो हमारे लिए काफी लेंदी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो ये सबसे पार्ट 1 था हमारे पास लेक्चर का। मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 बना रहा था, लेकिन ऐसे अगर एक बच्चे ने कहा सर आप पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा करो, ज्यादा सही रहता है। मैंने कहा चलो पार्ट 1 पार्ट 2 ही करके चलेंगे। तो ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है, पार्ट 2 हमारा कल आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।